आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, धर्मनिरपेक्ष हटाने पर अप्रैल में सुनवाई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और बलराम सिंह ने दायर की है। इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने को चुनौती दी गई है। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, उसमें आज तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है। ठीक है, एक बार संशोधन हुआ है और ये संशोधन किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसमें ये जो 2 शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इनको हटाने की मांग को लेकर के ये जो बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी और बलराम सिंह, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है और ये मांग की है कि चूंकि ये जो 2 शब्द हैं ये प्रस्तावना के अंदर बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इनको प्रस्तावना से हटाया जाना चाहिए। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को इसके ऊपर सुनवाई करेगा। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज जो है वो आगे आप देखिए। क्या तारीख बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव? कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या तारीख बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बाकायदा तारीख दी गई है कि 26 नवंबर 1949, हिंदी के अंदर है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, ये तारीख दी गई है। इस तारीख के दिन जो है संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ये प्रस्तावना में लिखा गया है। तो कोर्ट ने पूछा है कि क्या इस तारीख को बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखिए क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संविधान अंगीकार करने की तारीख 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाने की अपील की है। जस्टिस दत्ता ने कहा, अकादमिक उद्देश्य के लिए क्या तारीख में बदलाव किए बिना प्रस्तावना को बदला जा सकता है। इस पर स्वामी ने कहा, इस विषय में बिल्कुल यही सवाल है। जस्टिस दत्ता ने कहा, मैंने शायद एकमात्र ऐसी प्रस्तावना देखी है जिसमें तारीख दर्ज है। हमने अपने संविधान को हमें अमुक तारीख को सौंपा। मूल रूप से ये 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वहाँ नहीं थे। जैन ने कहा, संविधान की प्रस्तावना विशेष तारीख को आई, इसलिए बिना इसमें संशोधन कोई बदलाव नहीं हो सकता। स्वामी ने कहा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपातकाल 1975 से 77 के दौरान पारित किया गया था। सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस खन्ना ने स्वामी से कहा, जजों को मामले की फाइल सुबह ही मिल गई थी और समय की कमी के चलते वे उस पर गौर नहीं कर सके। पीठ ने कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है और 2 याचिकाओं पर सुनवाई 29 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। तो ये संवैधानिक पीठ जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है। और याचिका मैंने जैसा कि आपको बताया
कि बीजेपी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी और एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के विष्णु शंकर जैन, इनके द्वारा जो ये याचिका दायर की गई है। ठीक है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया जाएगा वो तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है इस बात को आधार बनाया गया है कि चूंकि ये जो प्रस्तावना के अंदर संशोधन किए गए हैं और ये 2 शब्द जोड़े गए हैं, ये आपातकाल के दौरान जो है संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं, और इसमें संविधान सभा के द्वारा जिस तारीख को संविधान अंगीकृत किया गया था उस तारीख में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो क्या इस परिस्थिति में ये संशोधन जो किए गए, शब्द जो जोड़े गए वो सही हैं? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो विस्तृत चर्चा करेगा और उसके पश्चात अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो डिसीजन क्या आएगा वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रस्तावना जो है इसको संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालीवाल ने। ठीक है, फिर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। फिर है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। फिर है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये किसने कहा था? ये K.M. मुंशी ने कहा था। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव भारतीयों की सत्य प्रतिज्ञा है, ये किसने कहा था? ये नेहरू जी ने कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे गणतंत्र की जन्मपत्री है, ये किसने कहा था? ये K.M. मुंशी ने कहा था। इसी प्रकार से प्रस्तावना से जुड़े हुए मैं आपको और महत्वपूर्ण बातें जो है वो बता रहा हूँ। देखिए, बेरूबाड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। ठीक है, इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल करके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967, इसके अंदर न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान की मूल आत्मा है, संविधान का अंग है। इसी बात को आगे जो है SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान अंग है, ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी तथा रत्न है। तो ये प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ जीके के क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।